हाय गाइस, आज मैं सेक्स लाइफ सीज़न 1 के एपिसोड 5 की एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ। और आज के एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि ब्रैड अपने घर पर एक पार्टी थ्रो करता है और जहाँ पर बिली और ब्रैड इंटीमेट होते हैं अपने रूम में। और यहाँ पर ब्रैड बिली के ऊपर एक क्वाइटल अलाइनमेंट की टेक्निक ट्राई करता है जिससे कि बिली को काफ़ी अच्छा लगता है। और वो कहती है कि इसके बारे में काफ़ी किताबें भी लिखी गई हैं जिनको या कि ब्रैड ने पढ़ा है या फिर उसको कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और यहाँ पर हमें फिर से प्रेजेंट में कूपर दिखाया गया है जो कि यही टेक्निक ट्राई कर रहा था लेकिन उससे हो नहीं रहा था। और फिर वो चिढ़ जाता है और बिली उसको गाइड करने की कोशिश करती है लेकिन वो वहाँ से चला जाता है और वो कहता है कि मुझसे ऐसे नहीं होगा और तुम्हारे उस बॉयफ्रेंड की तरह तो बिल्कुल भी नहीं। और फिर वो उठकर बाथरूम में चला जाता है जहाँ पर कि बिली उसके पीछे फिर से जाती है और उसको समझाने की कोशिश करती है कि क्या हमें इस बारे में बात करनी चाहिए। तो कहता है किस बारे में। तो कहती है जो तुमने मेरा जर्नल पढ़ा। तो कहता है हाँ ठीक है ना, तुम्हें अभी भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ सुना, तुम्हें अभी भी उसके ख्वाब आते हैं और जिससे तुम अभी भी इतना खुश हो जाती हो। तो वो कहती है नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो वो कहता है देखो मैं एक आम इंसान हूँ, मैं उसकी तरह नहीं हूँ लेकिन मैं तुमसे अभी प्यार करता हूँ। तो वो कहती है कि मैंने शादी से पहले मैं मानती हूँ मैंने काफ़ी लोगों के साथ इंटीमेट किया था, मेरे काफ़ी सारे बॉयफ्रेंड थे। तो वो कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इससे प्यार करना छोड़ दूंगा? मैं तुमसे अभी प्यार करता हूँ, मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ लेकिन मैं तुम्हारे उस बॉयफ्रेंड की तरह नहीं हूँ। मैं जैसा हूँ मैं अपने आप में ठीक हूँ लेकिन फिर भी तुम्हें खुश करने के लिए मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड की तरह तुम्हें ट्रीट करने की कोशिश करता हूँ। और तुम ये मत कहना कि अब तुम्हें वो अच्छा नहीं लगता। तो वो कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे तुम ज़्यादा अच्छे लगते हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो वो कहता है ठीक है तो तुमने अपने जर्नल में क्यों नहीं लिखा मेरे बारे में या किसी और के बारे में जबकि तुम्हारे इतने सारे बॉयफ्रेंड रह चुके हैं? क्योंकि वो तुम पर हावी है और तुम सिर्फ उसके बारे में ही सोचते हो और उसके बारे में ही लिखते हो। तुम मेरे बारे में सिर्फ यही लिखती हो हाँ मैंने खाना बनाया, मैंने बच्चों को संभाला, तुम्हारे घर वालों से मैंने अच्छे से बात की, मैं एक जिम्मेदार इंसान हूँ, हमारे बच्चे हैं, हमारी फैमिली है और तुम अपनी पुरानी यादों में खो खो कर हमारी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर रही हो। तो वो कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उसे बिल्कुल भी याद नहीं करती। तो वो कहता है क्यों तुम क्यों झूठ बोल रही हो? तो वो कहती है नहीं अब वो साशा के साथ है। तो कहता है क्या तुम पागल हो गई हो? वो साशा के साथ है, वो तुम्हारा एक्स तुम्हारी फ्रेंड के साथ है और अब वो उसके साथ रिलेशन में है। तो वो कहती है हाँ मैं प्रूव कर सकती हूँ, तुम उनसे शाम को डिनर पर बुलाओ, हम कहीं बाहर मिलने जाते हैं। तो वो कहता है ठीक है। तो इसी बात को लेकर बिली बाद में साशा से मिलने जाती है और साशा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो जाती है ये सारी बात सुनकर। वो कहती है कि मैं दुनिया के इतने अच्छे हस्बैंड को सिर्फ तुम्हारे लिए धोखा दूँ, तुम्हारे एक झूठ के लिए। तो वो कहती है कि नहीं, उसको लगता है कि मैं उसके साथ रिलेशन में हूँ। तो वो कहती है क्या ये सच है? तो कहती है नहीं लेकिन प्लीज़ तुम उसे अपने साथ लेकर आना और तुम उसके सामने यही शो करना कि तुम दोनों रिलेशन में हो। और यहाँ पर ऊपर फ्रेंचेस्का से बात कर रहा होता है, फ्रेंचेस्का भी उसको लाइन दे रही होती है और उससे काफ़ी खुश भी होती है। और यहाँ पर घर पर बिली फिर से अपनी उसी जर्नल को लिख रही होती है और वो इसमें लिखती है कि कैसे उसने ब्रैड के साथ बुरा टाइम भी बिताया था जबकि वो प्रेग्नेंट हो गई थी। तो ब्रैड ने उसके बेबी को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। उसने कहा था कि मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए और तुम्हें भी अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करनी है। लेकिन बिली ने उससे कहा था कि नहीं मैं बच्चा चाहती हूँ। तो वो कहता है कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता और फिर वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। तभी रूम में कूपर आ जाता है और वो बेड पर बिली के ड्रेसेस को देखता है और वो अजीब सा कुछ सोचने लगता है। और तभी बिली जल्दी से अपना लैपटॉप बंद कर देती है और फिर वो दोनों रेडी होकर एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं और जहाँ पर कि बिली उसको अपने बच्चों की बातें करके काम डाउन करने की कोशिश करती है लेकिन वो कहता है कि तुम सब कुछ नॉर्मल करने की कोशिश मत करो। तभी उसको फ्रेंचेस्का का कॉल आता है जो कि उसको अपने पार्टनर से मिलने के लिए बुलाती है जो कि उसकी कंपनी में पार्टनर थे। लेकिन कूपर उसको कह देता है कि मैं अभी फ़िलहाल डिनर के लिए आया हूँ तो मैं बाद में आऊँगा। तो फ्रेंचेस्का कहती है ठीक है तुम जल्दी से आ जाओ। और तभी वहाँ पर साशा और ब्रैड भी आ जाते हैं और वो दोनों उनको उठकर मिलते हैं और उसको अपने आप तरफ आते हुए देखकर ही बिली को फिर से अपनी पुरानी यादें याद आने लगती है। और तभी साशा उसके गले आकर लग जाती है और तभी ब्रैड भी उसके पास आता है और उससे मिलता है और उसको किस कर देता है। और तभी बिली को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है लेकिन वो फिर से खुद पर कंट्रोल करती है और वो ऊपर से मिलवाती है कि ये मेरा हस्बैंड है। तो वो कहता है हाँ मैं पहले भी मिल चुका हूँ। तो कहती है हाँ मुझे पता है तुम तो पहले मिल चुके हो। और फिर वो ऊपर को फिर से बताना स्टार्ट कर देती है कि साशा और वो कैसे मिले थे और वो इधर उधर की बातें करना स्टार्ट कर देती है। तभी ब्रैड उससे पूछता है कि तुम कैसी हो? तो बिली कहती है कि हाँ मैं तो खुश हूँ। तो वो कहता है नहीं मुझे लग तो नहीं रहा। और तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? तो वो कहती है कि नहीं पढ़ाई मेरी मैंने अभी छोड़ दी है, अभी मैंने PhD कंप्लीट नहीं की है, अभी मैं सिर्फ अपने बच्चों का ही ध्यान रख रही हूँ और मैंने अभी यही सोचा है जब मुझे मन होगा तभी मैं पढ़ाई करूँगी। तो कूपर कहता है हाँ जब तुम्हारा मन होगा तभी तुम करना। तो वो कहता है कि मैं उस बिली को जानता था जो कि तुम अब बिल्कुल भी नहीं हो, कैसे तुम रात रात भर पब्स में घूमती रहती थी, कैसे तुम पागलों की तरह नाचती रहती थी, दारू के नशे में झूमती रहती थी। और लेकिन बिली उसकी तरफ इतना ध्यान नहीं देती और तभी कूपर भी सभी बातों को इधर उधर करने की कोशिश करता है। और वो कहता है कि तुम्हें अजीब नहीं लगता कि तुम पहले मेरी वाइफ के एक्स थे और अब तुम उसकी फ्रेंड के साथ ही लगे हुए हो? तो साशा कहती है नहीं मैंने तो पूरे टाउन के आधे से ज़्यादा लड़कों को अपना बॉयफ्रेंड बनाया है, तो इसको बना लिया तो वो कौन सी बड़ी बात हो गई और अब हम रिलेशन में हैं। और तभी बिली भी सब कुछ शांत करने की कोशिश करती है लेकिन कूपर कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम खुश हो क्योंकि तुम्हें वो याद है जब हम
एक काफ़ी फेमस आइलैंड पर गए थे और हम वहाँ पर 1 हफ्ते तक रहे थे और वहाँ पर इतनी गर्मी थी, 40 डिग्री गर्मी थी और हमें याद भी नहीं होगा कि हमने कभी वहाँ पर कपड़े भी पहने होंगे या नहीं। और इस बात से कूपर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और ब्रैड हंसने लगता है। तो कूपर कहता है कि क्या तुम क्या सोचते हो कि मुझे कुछ नहीं पता है, कि मैं जानता नहीं हूँ कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। और तभी बिली जल्दी से उठ जाती है और वो वॉशरूम के लिए चली जाती है और उसके पीछे पीछे ब्रैड भी चला जाता है। और यहाँ पर कूपर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा था और दूसरी तरफ बिली जैसे ही वॉशरूम में जाती है उसके पीछे पीछे ब्रैड भी वॉशरूम में आ जाता है और वो उसको कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें भूल नहीं सकता और मैं जानता हूँ कि तुम दुखी हो, तुम खुश नहीं हो। तो कहती है नहीं, मैं काफ़ी खुश हूँ, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। तो वो कहता है हाँ, अगर मुझे दिखाई दे रहा होता तो मैं कब का यहाँ से जा चुका होता, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम खुश नहीं हो। और दूसरी तरफ कूपर बाहर साशा से गुस्से में काफ़ी ज़्यादा बात कर रहा था और वो उसको कहता है कि साशा तुम मुझे बताओ, मुझे पता है कि बिली झूठ बोल रही है और तुम्हें भी उसने इस झूठ में शामिल किया हुआ है, तुम डैड के साथ रिलेशन में नहीं हो। तो वो कहती है नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो कहता है तुम अपने दिल पर हाथ रख कर बताओ कि क्या तुम सच बोल रही हो। तो वो कहती है नहीं, मैं जानती हूँ कि बिली इस समय काफ़ी ज़्यादा परेशान है, वो कुछ बातों में उलझी हुई है, लेकिन प्लीज़ तुम मुझे थोड़ा सा टाइम दो और समझने की कोशिश करो। तो कूपर कहता है मैं इतना भी बड़ा बेवकूफ़ नहीं हूँ कि सारी बातों को समझ ना सकूँ। वो वहाँ से उठकर चला जाता है और अंदर वॉशरूम में ब्रैड बिली से कहता है कि मैं पहले वाला ब्रैड नहीं रहा हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा बदल गया हूँ और जब तुम मुझे छोड़कर गई थी उसके बाद तो मैं बिल्कुल ही बदल गया हूँ और मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैं तुम्हें बता नहीं सका और मैं किसी और को भी ये बता नहीं सकता था, मैं सिर्फ तुम्हें ही ये बताना चाहता था। तो बिली कहती है कि तुमने मुझे अंदर से तोड़कर रख दिया था जब मैंने तुम्हें छोड़ा था और तुमने मेरे पास कुछ भी नहीं छोड़ा था। और तभी दरवाजे पर नॉक होता है और वहाँ पर कूपर था जो कि ज़ोर ज़ोर से दरवाजे पर नॉक कर रहा था। तो बिली दरवाजे को खोलने जाती है और जैसे ही कूपर अंदर देखता है दोनों को वॉशरूम में, तो वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो कहता है कि तुम क्या सोचते हो। और तभी बिली उसको रोक देती है। तो वो कहता है कि मुझे तुम पर गुस्सा आ रहा है, मैंने तुम्हें हर वो चीज़ देने की कोशिश की, हर तुम्हें से सेटिस्फाइड करने की कोशिश की, लेकिन तुम खुश नहीं होती हो। मैंने तुम्हें वो सब कुछ देने की कोशिश की जो तुमने इस आदमी के बारे में लिखा था। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो कि हमारी ये फैमिली है, हमारे बच्चे हैं, अब तुम आगे क्यों नहीं बढ़ रही हो। तभी उसके फ़ोन पर फ्रेंचेस्का का कॉल आ जाता है जो कि उसके पहले से वेट कर रही थी और तभी कूपर वहाँ से निकल जाता है और बिली उसको पीछे से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो कहता है तुम्हें जो करना है करो। और तभी साशा भी आ जाती है और उसको पता चल जाता है दोनों वॉशरूम में थे और वो कहती है कि इस आदमी ने तुम्हारी हर बार हालत बद से बदतर कर दी है और वो तुमसे 1000 गलतियाँ करके भी माफ़ी मांगने आता है और तुम हमेशा इसे माफ़ कर देती हो और इस बार भी तुम ऐसा ही कर रही हो और तुम अपना घर जानबूझकर तोड़ रही हो अपने हाथों से। और तुम्हें जो करना है करो, मुझे इसमें मत घसीटना। और तभी वो भी वहाँ से चली जाती है और जैसे ही बिली बाहर अकेली बैठी होती है और टैक्सी का वेट कर रही होती है तभी वहाँ पर ब्रैड आ जाता है अपनी बाइक लेकर और वो उसको बैठने के लिए कहता है। पहले तो वो मना कर देती है और फिर भी वो उसके साथ चली जाती है और बाइक पर बैठते ही फिर से हमें बिली का पास दिखाया गया है जब वो ब्रैड से झगड़कर वापस आ गई थी। तभी उसके पीछे से ब्रैड ने उसके लिए गिफ्ट भेजा था जिसमें उसने लड़कों और लड़कियों के नाम भेजे थे और बच्चे के लिए जैकेट भेजी थी। और इतने में ही वो घर में पहुंच जाते हैं और ब्रैड उससे कहता है कि अब तो तुम माँ बन गई हो, क्या मैं तुम्हारे बच्चों से मिल सकता हूँ। और दूसरे दिन में कूपर दिखाया गया जो कि फ्रेंचेस्का के पास चला गया था और वो वहाँ पर अपनी मीटिंग अटेंड कर रहा था और जहाँ पर बिली ब्रैड को अपने रूम में लेकर आती है और उसको अपने बच्चे दिखाती है और तभी ब्रैड उसके कान में कहता है कि तुम खूबसूरत हो। और इतना सुनते ही बिली वहाँ पर ही खड़ी रह जाती है और ब्रैड वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर फ्रेंचेस्का की मीटिंग भी खत्म हो जाती है और उनके इन्वेस्टर भी वहाँ से चले जाते हैं। और तभी फ्रेंचेस्का कहती है मैंने कहा था ना कि कूपर का जादू हर जगह पर चल जाता है। और फिर कूपर उसके करीब आने की कोशिश करता है लेकिन फ्रेंचेस्का फिर भी उसको रोक देती है और वो कहती है कि मुझे लगता है कि अब मुझे घर चलना चाहिए। और कूपर भी पीछे हट जाता है और फिर वो उसके लिए टैक्सी को रोकता है और जैसे ही फ्रेंचेस्का उसमें बैठकर जाने लगती है तभी कूपर उसको कहता है कि मैंने सुना है तुम्हारे घर के पास एक बहुत अच्छा बार है, क्या तुम मुझे वो दिखाना नहीं चाहोगी, मुझे लेकर जाओगी वहाँ पर। तो फ्रेंचेस्का काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर कूपर उसके साथ बैठकर उसकी गाड़ी में वहाँ से चला जाता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।